तो इनके बीच बीच में जो है जो लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं उनके बीच में वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं ताकि जो लिम्फ फ्लो हो रहा है उसका फ्लो यूनिडायरेक्शनल रहे, ठीक है, वापस ना हो। तो इन जो पूरी लिम्फेटिक वेसल्स हैं ये पूरी बॉडी में एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं और हर जगह प्रेजेंट होती है, जैसे कि यहाँ पर शो किया गया है, ठीक है। पूरे बॉडी में हमारे लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं और इंटेस्टाइनल वॉल में जो प्रेजेंट होंगी उनको लैक्टियल्स बोला जाता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा लिम्फेटिक नोड्स भी होते हैं जो आपको ये डॉटेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं, ये सारे लिम्फेटिक नोड्स हैं। ये लिम्फेटिक नोड्स आपके लिम्फेटिक टिश्यूज़ के थ्रू बनते हैं और यहाँ लिम्फोसाइट्स का मैचुरेशन होता है। लिम्फोसाइट्स जो है वो आपकी WBC की ही एक टाइप है जो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म, बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को बनाती है, ठीक है, उनको लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। इसके अलावा आपके थाइमस और स्प्लीन ये लिम्फेटिक ऑर्गन है जिनके अंदर लिम्फ प्रेजेंट होता है, ठीक है। थाइमस आपका ये गले में एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, स्प्लीन जो है वो स्टमक में प्रेजेंट होती है, जहाँ स्टमक होता है, स्टमक वाला रीजन। इसके अलावा ये टॉन्सिल्स एंड एडिनॉइड्स, टॉन्सिल्स आप जानते होंगे ये गले के यहाँ साइड्स में होते हैं। इसके अलावा ये जो है आपके लिम्फेटिक टिश्यूज़ के मासेस होते हैं, मतलब जो लिम्फेटिक टिश्यूज़ हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, उन्हीं को टॉन्सिल्स और एडिनॉइड्स कहा जाएगा, ठीक है। ओवरऑल ये यहाँ लिम्फेटिक नोड्स को बताया हुआ है। नोड्स से मतलब यहाँ यही है, जो गांठें होती हैं इन्हीं को नोड्स कहा जाता है। तो पूरी बॉडी में ये प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर लिम्फ प्रेजेंट होगा। मेन क्या है यहाँ लिम्फेटिक नोड्स का वर्क, जो लिम्फोसाइट्स होती हैं उनका मैचुरेशन होना। लिम्फोसाइट्स क्या है, जो आपके बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को, इम्यूनिटी को बनाती हैं, ठीक है, आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ लिम्फ। तो जैसे कि आपको पहले बताया था, ये इट्स अ लिंक बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, जैसे, और मैंने यहाँ आपको समझा दिया कैसे ब्लड और टिश्यू के बीच का लिंक है ये। तो इससे न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन आपके यहाँ ब्लड में जो फ्लो होते हैं वो यहाँ से यहाँ सेल के अंदर जा सकते हैं, टिश्यू सेल्स के अंदर आ सकते हैं। इसके अलावा जो टिश्यू सेल्स में नाइट्रोजनस वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ से ब्लड कैपिलरी में आ सकता है, ठीक है। और इसके अलावा लिम्फ का वर्क होता है टू एब्जॉर्ब द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। लैक्टियल्स जो ये प्रेजेंट होती हैं इनके थ्रू फैटी एसिड और ग्लिसरॉल इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। और इट्स लिम्फोसाइट्स डिस्ट्रॉय द पैथोजेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया था लिम्फ नोड्स के अंदर लिम्फोसाइट्स का मैचुरेशन होता है, तो वो लिम्फोसाइट्स का वर्क है पैथोजन को किल करना, जो हमारे बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को बनाती हैं। इसके अलावा इट कंट्रोल द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन इन द टिश्यू फ्लूइड, प्रोटीन के कंसंट्रेशन को कंट्रोल करती हैं। और इट कैरीज लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज फ्रॉम लिम्फ नोड्स टू द ब्लड। तो लिम्फ नोड के अंदर ही आपकी लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जो डिफेंस मैकेनिज्म बना रही हैं। ये दोनों ही लिम्फ के थ्रू ब्लड के अंदर आती हैं। तो इतना सारा ये लिम्फ का वर्क है, ठीक है। और ये मैंने आपको मैकेनिज्म समझा दी है, कैसे ब्लड के अंदर जो कंपोनेंट प्रेजेंट है और उनको सेल के अंदर जाना है तो वो लिम्फ के थ्रू जाते हैं, या फिर सेल से कोई कंपोनेंट यहाँ ब्लड के अंदर मिक्सअप होना है तो वो लिम्फ के थ्रू आते हैं। इस वजह से इसको मिडिल मैन बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड बोला जाता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी इसको बोला जाएगा, टिश्यू फ्लूइड भी बोला जाएगा, लिम्फ भी बोला जाएगा, ठीक है। ओवरऑल प्रोसेस आपकी यही है। आप ज़्यादा इसमें जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट था मैंने सब कुछ समझा दिया है, ठीक है। और मेन आपको पता होना चाहिए जो लिम्फ क्या है, वो फ्लूइड है, ब्लड से ही वो फिल्टर होकर बनता है और इट्स अ लिंक बिटवीन टिश्यू सेल्स एंड ब्लड।